देखिए बेटा, एक बहुत ही आसान सी बात आज आपने सीखनी है, वो ये है कि हम अगर इस तबके पे शामिल हैं कि ना तो हम कुल्ली तौर पे साइंटिस्ट हैं, ना ही हम कुल्ली तौर पे जो है फ़िलासफ़र हैं और ना ही हम कुल्ली तौर पे जो है मज़हबी स्कॉलर्स हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और उनमें एक ख़ास जमात जो इससे ज़्यादा मुतासर हुई है वो है पढ़ने वाले लोग, जो बुक्स पढ़ते हैं, जो वीडियोस लेक्चर सुनते हैं और उनका कैनवस कंपैरेटिवली आम लोगों से थोड़ा बड़ा होता है और वो अक़ली मसाइल पे भी अपनी राय भी देते हैं और अक़ली मसाइल के ऊपर जो है बहस भी करते हैं और मुतालिया भी करते हैं। अब एक ख़तरनाक सूरत हाल ये पैदा हो सकती है क्योंकि उन्हें कुल्ली तौर पे किसी भी इल्म का ख़ास तजुर्बा नहीं होता और ना ही उन्हें उस चीज़ पे अबूर होता है। वो क्या करते हैं कि किसी का कोई आर्गुमेंट जब उन्हें मिलता है, चाहे वो मज़हब के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो साइंस के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो फ़िलॉसफ़ी का कोई ख़ास नुक्ता नज़र हो, तो वो क्या करते हैं कि उसको फ़ौरन अडॉप्ट करते हैं और बिना सोचे समझे कि क्या जो मेरा काउंटर आर्गुमेंट है वो एक्चुअल जो है एग्जिस्टेंस रखता भी है कि नहीं, तो वो माशरे के रुझान के ऊपर अपनी उस राय को अक़ीदे के तौर पे इस्तेमाल करने लगते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मज़हब के ऊपर बहुत सारे जो है काउंटर आर्गुमेंट्स किए हैं और वो ख़ुद को इस बड़े प्राउड से बताते हैं कि हम अक़ली तौर पे जो है अब इस झमेले से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन एक बात बड़ी ख़तरनाक जो उनके साथ हुई वो ये है, क्योंकि उन्हें मज़हब का कुल्ली इल्म मालूम नहीं था और उन्होंने जितना भी मज़हब को पढ़ा वो दूसरे के कैनवस से पढ़ा जिसके वो ताबे हो चुके थे, यानी तक़लीद के ताबे हो चुके थे। अब हुआ क्या कि जो उन्होंने जब उन तमाम आर्गुमेंट्स को देखा तो उन्हें मुआशरे में वो तमाम चीज़ें उसी तरीके से 100% नज़र आईं जैसे कि उस किताब में या वीडियो में या किसी लेक्चर पे उन्हें जो है काउंटर आर्गुमेंट्स मिले थे। और फिर वो सेकुलरिज़म की तरफ चलते हैं और सेकुलर होने के नाते वो फिर अपने आप को सेकुलर स्कॉलर कंसीडर करने लगते हैं कि ठीक है जी, अब इससे तो जान छूटी। लेकिन यहाँ पे वो एक गलती कर जाते हैं, वो ये कि आपने जब भी मज़हबी नुक्ता नज़र से कोई बात अक़ीदे के तौर पे उसके यानी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई काउंटर आर्गुमेंट जब आप सुनते हैं, आप उसको कुल्ली तौर पे रिसर्च में ना ले आएँ, तब तक आप उसको अक़ीदे में शामिल ना कीजिए और दूसरों तक भी उसको मैसेज डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी हद तक रखें। ये बहुत ही नामुनासिब आदत जो है मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है कि वो एक काउंटर आर्गुमेंट जो कहीं से भी आता है बैरूनी दुनिया से या जो है उसने किसी किताब से पढ़ा, तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे माशरे की जो बुराइयाँ इंतहाई बड़े लेवल पे जो हम मज़हबी इनाम के लेकर करते हैं, उनके ऊपर फिर वो क्या करते हैं कुल्ली तौर पे मज़हब को गुनाहगार और मज़हब को इस चीज़ का इल्ज़ाम देने लगते हैं कि मज़हब की वजह से ऐसा हो रहा है। हालाँकि अगर उनका आप जायज़ा लें तो वो मज़हब की किसी भी किताब में रिकमेंडेड एक्ट नहीं होगा और जो मज़हबी इंस्ट्रक्शंस खुदा की तरफ से जो क्रिएटर की तरफ से हमें दी गई हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की बयाना रवी है। कुछ जगहों पे रियायत भी दी गई है, कुछ जगहों पे उसको लॉजिकली पेश किया गया है और सिचुएशनल डिसीजंस भी उसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम काउंटर आर्गुमेंट को पकड़ के सेम उसी का एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि ये वाकई हो रहा है। और इसी तरीके से मज़हबी लोगों का रवैया भी बहुत ही इंतहाई होता है और वो क्या करते हैं कि साइंस की बहुत सारी इजादात और बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनको वो बग़ौर मुतालिया किए बग़ैर ये कह देते हैं कि जी ये गैर शरई है और इसके ऊपर बिल्कुल भी आपने अमल नहीं करना। तो मेरे ख़्याल में जो बैलेंस विज़डम है वो
تقلیدی انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ شاید اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ وہ جب بہت ساری پیپر پہ ریسرچ کرتے ہیں اور بہت سارا پروڈکٹیو مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری کاؤنٹر آرگومنٹس اکٹھی کر کے ان کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، وہ پھر اس کے بعد یہ مسکنسیپشن کریٹ کر لیتے ہیں کہ اب وہ اسکالر بن چکے ہیں. دیکھیں، آپ اسکالر بن جائیں یا نہ بنیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ ایک صدیوں سے چلنے والے ایک بہت بڑی فلسفی کو آپ ایک منٹ میں ایک چھوٹے سے کاؤنٹر آرگومنٹ سے رد کرنے لگ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی شعوری طور پہ کہ ذہین انسان کا رویہ ہوگا. ایک بہت ہی پیاری سٹیٹمنٹ جو ابھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی مذہب کے بغیر جو ہے وہ سائنس لنگڑی ہے، اور جو ہے سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے. تو یہ اندھی تقلید دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے، ایک بیلنس وزڈم ہونا چاہیے جس پہ آپ انتہائی رویوں کو اختیار نہ کیجیے، ایک میانہ روی کا جو ہے رویہ اختیار کرتے ہوئے اس بات کو آپ نے ہمیشہ قائم رکھنا ہے کہ میں ایک تقلیدی انسان ہوں اور میں تقلید کے دائرے میں ہی رہتا ہوں، اور نہ ہی مجھے کلی علم ہے کسی بھی چیز کا، نہ میں کلی طور پہ سائنٹسٹ ہوں، نہ میں کلی طور پہ فلاسفر ہوں، نہ میں کلی طور پہ مذہبی اسکالر ہوں. تو میں تقلید کے اس رویے کو میانہ روی سے اپنی زندگی پہ لاگو کروں گا، اور ہمیشہ اس بات کی گنجائش رکھوں گا کہ جو دوسری طرف سے کاؤنٹر آرگومنٹس آئیں گے میں ان کے اوپر بھی تھوڑی سوچ بچار کر کے ایک میانہ روی والا رویہ دوسروں تک پہنچاؤں گا. اور جذباتی جو نظریات ہیں، جس طرح سے ہم کلی طور پہ کسی چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان سے ہمیشہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے.